हेलो दोस्तों, मैं हूं मुंशी। आप सभी लोगों का मुंशी और फर्नीचर में स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं 8 फीट चौड़ाई और 8 फीट लंबाई का दराज। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पलाई चीर के रखा हूँ पहले से ही। ये हमारा नीचे का पलाई है, ढांचा। हम चिन्ह लगा रहे हैं। हम स्कर्टिंग और घरा और सेल्फ सभी का हम चिन्ह लगा रहे हैं। और चिन्ह लगाने के बाद हम इसको डबा ठोकेंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा स्कर्टिंग है 3 इंची और घरा 8 इंची और सेल्फ आपको कितना कितना में रखना है। और हैंगर सेल्फ सभी चूड़ी स्टैंड आपको कितना कितना में रखना है, सेल्फ सब रखिएगा। उसके बाद हम डबा ठोक रहे हैं और हमारा डबा इस तरह से हम ठोकते हैं। आप लोग जिस तरह से ठोकते हैं कमेंट में बताइएगा। इसी तरह से हम 4 डब्बा तैयारी करेंगे और सभी 4 डब्बा में अलग अलग सेल्फ होगा। शेप लॉक भी अंदर भी लॉक होगा और बाहर भी। हम इसको जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा ऊपरी को डब्बा भी चाहिए। ये टोटल करके हमारा 6 पीस हो जाएगा, इसलिए हम 2-2 ठेंग रखे हैं जोड़ने के लिए। और इसको हम प्लेंडर मार के साइज करेंगे। साइज करने के बाद फिर भी उसके बाद हमारे ये ऊपर को डब्बा ठोकना होगा। आप लोग देख रहे हैं हम इसको साइज कर रहे हैं। और इसको साइज करने के बाद हम इसको फिर ऊपर के डब्बा बनाएंगे। और ऊपर को डब्बा बनाकर हम इसमें फिर बैक प्लाई ठोकेंगे। और बैक प्लाई हमारा 6 mm होगा। ये हमारा सब 10 mm का है। सेल में भी मोटाई किया है 2 फीट डब्बा है। टोटल मिला के 8 फीट होगा। और ऊपर भी हम जोड़ेंगे। उसके बाद फिर टोटल 8 बाई 8 फीट दराज हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नहीं कुछ समझ में आता तो कमेंट में बताइए, और कुछ कमी है तो भी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो के लास्ट तक फुल वॉच करिएगा। ये हमारा मिल चुका। अब हम डब्बा ठोक रहे हैं। अब हम 2 छोटा ढांचा तैयार करना पड़ेगा। हम ढांचा तैयार कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ऊपर के ढांचा भी तैयार हो गया। क्योंकि ऊपर सिंगल होता है और इसमें बड़ा सिरक दसना कुछ भी हट जाएगा, इसीलिए बीच में सेल्फ उल्फ नहीं होता। ये दो डब्बा होता है और 2 डब्बा में नंबर होता है, इसीलिए सेल्फ नहीं रखें। देखिए बैकप्लाई ठोक रहे हैं हम। अब इसी तरह से सब डब्बा में मैं बैकप्लाई ठोकूँगा, छोटा में भी बड़ा में भी। आप लोग भी इसी तरह से ठोकिए। और बड़ा वाला में भी मैं बैकप्लाई ठोक रहा हूँ क्योंकि ये हमारा लॉन्ग कट का हो गया और इस समय मैं ठोक चुका हूँ। ये हमारा मोटाई करना पड़ेगा और हम मोटाई के लिए इसको सभी को गिरा कर रखा है। और उसके बाद उधर मोटाई हो रहा है, मैं काट चीर रहा हूँ। इधर हमारा पिलर को काट चाहिए क्योंकि 6 पिलर लगेगा और साइड पे इस तरह से आपको हमारा 2.25 इंची पिलर होता है और 6 सूत मोटाई। आप चाहो तो जितना मान चाहे आपको उतना ही लगा सकते हो, क्योंकि हमारा ये परफेक्ट साइज होता है। यहाँ हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। इसको हम 2.25 इंची में चीर चुके हैं और इसके बाद हम 6 लाइन में निकालेंगे। और हमारा हाफ राउंड होगा पिलर, इसको हाफ राउंड भी करेंगे।
हम पहले से ही रेडी कर चुके थे और इस तरह से मोटाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अंदर का मोटाई भी मैं प्लाईवुड के ही देता हूँ, क्योंकि काठ में कीड़े लगने का डर होता है, इसलिए मैं प्लाईवुड के ही देता हूँ। क्योंकि प्लाईवुड लाइफ गारंटी होता है, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता और टेढ़ा भी नहीं होता है। इसी तरह और फेविकॉल अच्छे तरीके से लगाए और जब तक पात जो पतला है उसमें मैं 1 इंच की कीला ठोका हूँ, जो मोटा है उसमें मैं 1.5 इंची ठोका हूँ। और सभी को इसी तरह से छऊ भी हमारा ढांचा है, वो छऊ में भी इसी तरह से ठोक लेंगे हम। ठोक चुका और घारा पर भी काट ठोका है और स्कर्टिंग में 3 इंची मैंने प्लाईवुड ही ठोका हूँ। और इसके बाद हमारा फरमे का टाँसने का टाइम हो चुका है और मैं फरमे का टाँसूँगा। हमारा सभी में ठोक चुका मैं और इधर काट में प्लेंजर हार्ड का हाफ राउंड बनाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पिलर होता है उसको हम लोग हाफ राउंड करते हैं, क्योंकि गोलाई पर कुछ अच्छा लुक्स आता है, देखने में भी अच्छा लगता है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट में बताइएगा। देखिए मैं हाफ राउंड कर चुका हूँ ब्लेंडर से और इसके बाद मैं ग्लेंडर से इसको गोलाई करूँगा। सभी ब्लेंडर में हाफ राउंड कर चुका हूँ ब्लेंडर से और मैं ग्लेंडर से अब सफाई करने के बाद उधर हमारा फरमे का कटा रहा है और फरमे काटने के बाद टाँसेंगे और टाँसने के बाद पिलर ठोकने का काम आएगा। मैंने वीडियो को फास्ट करके रखा है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत देर का वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमारा ऊपर का डब्बा हो गया और ये 2 ठो ऊपर का है, बीच में डबल ढक्का के लिए फरमे का टाँसने के लिए ग्लेंडर मारा और मैं फरमे का टाँसने चला। फरमे टाँसने के लिए हम फेविकॉल लगा रहे हैं, फरमे में भी प्लाईवुड में भी फेविकॉल लगाकर अच्छे तरीके से प्रेस करना, क्योंकि हमारे अभी इधर बारिश का मौसम है, इसीलिए ये फूलने का डर होता है, इसलिए हम अच्छे तरीके से मालिश करेंगे इसको। मैंने फरमे का टाँस चुके और साटने के बाद हमारा अब जोड़ना का काम होगा। अब ढांचा के ऊपर ढांचा रख रहे हैं हम, अब नट बोल्ट से जोड़ेंगे इसको। सभी को 1 ठिया 2 करके जोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसको खड़ा करके और ऊपर को जोड़ना पड़ेगा। मैंने ऊपर के भी हाल रख चुके और जोड़ चुके, उसके बाद फिर सुला चुके इसको और फिर इसको रखेंगे और 6 डब्बा को एक डब्बा बनाकर 8 फुट बाई 8 फुट का दराज होगा, हमने रख रहे हैं। और इसे भी हम उसी तरह से नट बोल्ट से जोड़ेंगे। सब बटा में साइज करके उसके बाद जोड़ने में आसानी होता है। मैंने बटा में साइज करके रखा हूँ पहले से ही और आप लोग देख ही सकते हैं कितना बड़ा दराज लग रहा है। 8 और हमने इसको सुला चुके और सुलाने के बाद हमारा जो हमने लकड़ी तैयार करके रखा हो उसको अब ठोकना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको बीच वाले जो ब्लेंडर रखा है वहाँ पर ठोकेंगे। हम ठोक रहे हैं बीच में, सबसे पहले हमारा बीच में ठोकना पड़ता है, उसके बाद नीचे को नीचे और ऊपर को ऊपर, क्योंकि हमारा फोल्डिंग सिस्टम है। सबको फिर हम फिनिशिंग करने के बाद खोल कर रखेंगे, क्योंकि हम लोग फर्नीचर में बनाते हैं और घर में ले जाने के लिए सब फोल्डिंग होता है। आप लोग कैसे बनाते हैं
जो काट रहे हैं वो साइड में ठोकेंगे, क्योंकि हमारा साइड को जॉइंट नहीं दिखेगा। इसी ठोकने के बाद और लुक्स भी अच्छा होगा। इसको हम ठोक चुके हैं। ठोकने के बाद नीचे के पिलर भी हमने ठोक चुका हूँ। हमारा ठोकना बाकी रह गया स्कॉटिंग नीचे का। आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी जॉइंट है। और हम पिलर एक ही जो हमारा पहला पिलर है हम पूरा ठोकते हैं, उसके बाद दोबारा पिलर है एक ही तरफ ठोकते हैं। जिस तरफ हमारा ये फोल्डिंग होगा निकलेगा उस तरफ मात्र ठोकते हैं। स्कॉटिंग भी ठोक चुके हैं, मैं ठोक चुका हूँ। और उसके बाद हमारा उठाने का टाइम आ गया। हम उठाएंगे। उठाने के लिए साफ सफाई भी कर चुके हैं और उठा रहे हैं। हम 2 आदमी से भी नहीं उठा रहे, क्योंकि वो तो वजन होता है। इसको उठा के उसके बाद हम ठैब रखेंगे। देखिए अब ठैब रख चुके हैं। और पछाड़ी पीछे भी देखिए पूरा एक लेवल का है, एक नाश का काम सही है। ठैब रख रहे उठाकर, तो नीचे में खड़ा किए हुए थे और ऊपर कर रहे हैं। 2 आदमी से हो नहीं रहा, क्योंकि बहुत भारी है ये। खड़ा कर चुके हैं। उसके बाद पल्ला को प्लाईवुड चिर रहे 18 mm का। ये हमारा ऊपर का पल्ला हो गया छोटा छोटा। चौड़ाई लंबाई काट चुका हूँ। हमारा पल्ला लगता है 21 इंची बाई 21 इंची का। नीचे को पल्ला चिर रहा हूँ। नीचे मैंने पल्ला ही डाला है, शीशा नहीं डाला, क्योंकि मैंने उससे पहले शीशा वाला मेरा बनाया था, उसको मैं वीडियो में नहीं बनाया था। पल्ला चिरने के बाद मैं मोटाई कर चुका हूँ, क्योंकि 6 mm से हमारा मोटाई भी करना होता है। क्योंकि बोर्ड 18 mm कब्जा के लिए कुछ पतला होता है, इसलिए मैं मोटाई करके और फिर ब्लेंडर से पल्ले का मिला रहा हूँ। क्योंकि हमारा ये टेढ़ा होता है प्लाईवुड, और इसे मैं ब्लेंडर से मिलाकर सभी पल्ले को मिलाना पड़ता है। नीचे को 4 लंबे पल्ला और ऊपर के 4 छोटे छोटे पल्ला। ये हमारा पल्ला मिल चुका है। और इसी तरह से मैंने सभी पल्ला मिला चुका हूँ। और उसके बाद हमारा फरमाइका टाँसने का समय हो चुका, और फरमाइका टाँस रहे हम। इसमें भी उसी तरह से सब फरमाइका टाँसेंगे। और उसके बाद हमारा नीचे का घड़ा बनाने समय आ चुका, और घड़ा बना रहे हैं और बना भी चुके 4 तो घर है। उसके बाद फरमाइका टाँसने के बाद हमारा राउटर हनने टाइम हो चुका, और मैं राउटर हन रहा हूँ। ऊपर नीचे और बीच में भी 2 ठो राउटर। सबको गला रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पूरा वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं एक दराज का वीडियो डाला हूँ।
निकल जाते हैं तो फिर है पूरा वीडियो मैंने डाला हो। बहुत 1 घंटा हो चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को कुछ कम में डाला हूँ। और मैं तो देख रहे मैं फिट कर रहा हूँ पल्ले, और पल्ले फिट कर मेरे सब काला पेच होता है, काला पेच कस रहा हूँ, क्योंकि हमारा ठोकने वाला जो पेच होता है ना बाद में चल तो लूज हो जाता है, इसीलिए मैं कस रहा हूँ। कसने के बाद ही लाइफ गारंटी होता है। और इसी तरह से मैं सब पाला भी फिट करूँगा। भीतर से देख रहे हैं आप लोग, और उसके बाद मैं बाहर से दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा गैप नहीं होना चाहिए। गैप होने के बाद हमारा पाला लगाने के बाद मैं मैग्नेट फिट कर रहा हूँ। क्योंकि ऊपर के छोटे छोटे पाला में हमारा लॉक नहीं होता, इसलिए मैं मैग्नेट पहले ही फिट कर देता हूँ। मैग्नेट तो नीचे भी लगाता हूँ, क्योंकि हर वक्त लॉक ही लगाना ज़रूरी नहीं होता है, डेली यूज के लिए मैग्नेट ही सही होते हैं। इसलिए मैं सभी नीचे ऊपर सभी में मैग्नेट फिट करता हूँ। ऊपर के पाला हमारा हो चुका और नीचे के पाला मैं फिट कर रहा हूँ। उसी तरह जिस तरह से मैंने ऊपर पाला फिट किया उसी तरह से नीचे फिट करूँगा, क्योंकि हमारा रूपिंग और लेवल सब एक साइज होना चाहिए। मेरा तरह का लुक ही उसी तरह से होता है। मैंने सब पाला फिट कर चुका हूँ। उसके बाद हमारा लॉक लगाने का टाइम हो चुका और लॉक लगा रहे हैं हम, क्योंकि नीचे से ऊपर नापिए और बीच सेंटर में लॉक लगाते हैं हम बड़ा वाला। आप कौन लॉक लगाते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी लॉक लगा सकते हैं। मैंने सफारी का लॉक लगा लिया है बड़ा वाला, वही लगा रहा हूँ। पहले मैंने भीतर से बंद किया और लॉक बंद करने के बाद मैंने फिर बाहर से बंद किया। मैं बिजली सिलेंडर बंद कर देता हूँ। अब छोटे बच्चे दो बार बंद कर दिया और इसी को करके इस तरह से मैंने सब में बंद करने के बाद लॉक का जो रोहन मिस्टेक होता है, थोड़ा थोड़ा निकले होता है, इसलिए मैं खाँच बना रहा हूँ। और उस खाँच में लगा कर और काला वाला पेच कस देंगे। मैं पेच कस रहा हूँ, ये लॉक लगाता हूँ। आप कौन लॉक लगाते हैं, जूम भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे डबल लॉक होता है। देख सकते हैं लॉक लगा फर्स्ट क्लास सब मैं लॉक लगा लूँगा। अच्छी तरीके से टाइट कर लूँगा। इसमें लगा चुका है। ये हमारा थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर और नीचे पर देख कर साइड में चिन्ह लगाना होता है। सीधा कर लेंगे, हमारा लॉक नहीं होगा। से पहले सेटअप किया और उसके बाद बैटरी से साफ कर रहा हूँ। ये हमारा हो चुका है।
इसमें निकाल छेदक कर चुका हूँ और लॉक लग रहा है। इस तरह से मैंने सब में कर लिया और आराम में भी रॉड लगा चुका है और सभी घरों को मैं लगा रहा हूँ। हमारा दरवाजा रेडी है और एक बार फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों का भीतर का शेल्फ और खंड। मैंने सभी घर लगा चुका हूँ और उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ भीतर का खंड। लोग देख रहे हैं, इसमें लॉन्ग कोट बड़ा वाला कोट लगाने के लिए और इस तरह से भी कोट ही लगा सकते हैं। अब सारी कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें है लेडीज़ के लिए चूड़ी उड़ी जो होता है वगैरह में कैसे वो सब रख सकते हैं आप। और इस तरह होता है साड़ी झुंडी आने के लिए कपड़ा छोटे बड़े सभी। और ये सेट लॉक हो गया, इसे खोल रहे हैं और सेट लॉक हो गया। और उसके बाद भी चोर लॉक भी होता है हमारा, भीतर में चोर लॉक बना है इस तरह से, क्योंकि सेल्फ उठाने के बाद भीतर के चोर लॉक लगेगा। ये हमारे हैंड गार्ड और चूड़ा मैग्नेट नीचे भी है और चूड़ी रखने के लिए नीचे 3टा डंडी होता है। और इसमें भी ऊपर 14 इंच खंड है जो हमारा एक छोटा सा और नीचे भी इतना बड़ा सा। और इस तरह से 42 इंची कोट के लिए और नीचे कपड़ा रख सकते हैं। हमारा फाइनल दराज हो गया। वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगे तो भी बुरा लगे तो भी कमेंट में ज़रूर सलाह दीजिएगा। धन्यवाद।